नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उन्नाव रेप केस की। उन्नाव रेप केस एक ऐसा मामला जिसने न्यायिक व्यवस्था, सरकार और एक पीड़ित के सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इस केस को जब मैंने गहराई से समझा, अभी केस की जो मौजूदा स्थिति है आप लोगों को पता ही होगा। इस केस को जब मैंने गहराई से समझा तो इस केस से मुझे ये चीज़ समझ में आया कि हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है, हमारा जो सिस्टम है, मजाक है और कुछ नहीं है। मतलब एक बड़े से बड़ा क्राइम करके आरोपी, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, पॉलिटिकल पावर है, पैसा है, वो बच सकता है। और एक नॉर्मल क्राइम करके एक कमज़ोर और लाचार आम आदमी, अगर उसके पास जो है पैसा नहीं है, पावर नहीं है, तो सालों साल जेल में पड़ के सड़ के उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। इस तरह की तो हमारी न्याय व्यवस्था है। और मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने इस केस को जो है गहराई से समझा, इसको जाना, तो इससे जो बातें मुझे समझ में आई कि अगर आपके पास पैसा है तो आप कितना भी बड़ा से बड़ा आप क्राइम कर लीजिए और बड़ा से बड़ा आप वकील रख लीजिए अपने पैसों के बदौलत, अपने पावर के बदौलत। ये बड़े से बड़ी वकील जो है आपको संविधान से कोई ना कोई रास्ता जो है, जो हमारे सिस्टम है, जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं क्राइम के, उनसे कोई ना कोई रास्ता आपको ढूंढ निकालेंगे आपको बचाने के लिए, क्योंकि आप उन्हें पैसा दे रहे हैं। पैसे के लिए वो अपना जान लगा देंगे आपको बचाने के लिए। वहीं एक लाचार आदमी, आम आदमी, उसके पास पैसा नहीं है, क्योंकि वो पैसा नहीं दे सकता, वकील नहीं कर सकता, तो उसकी जो है उसको न्याय मिलना कठिन ही नामुमकिन है उसको न्याय मिलना। पहले तो उसकी स्थानीय स्तर पे सुनवाई ही नहीं होगी, उसके थाने पे ही नहीं सुनवाई होती है। ऐसा सिस्टम है हमारा। धरातल पे स्थानीय स्तर पर अगर देखा जाए तो यही होता है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ सही नहीं हो जाता है। हकीकत यही है कि एक अपराधी बड़े से बड़ा क्राइम करके आरोपी बच सकता है, क्योंकि उसके पास पैसा है, पॉलिटिकल पावर है। जैसा कि इस केस में आपने देखा ही, उन्नाव रेप केस में आपने देखा ही, सिर्फ जो है पैसे और पावर का उपयोग करके वकीलों ने उसके लिए उसको कैसे बचा दिया। हाई कोर्ट ने जो है उसकी सजा निलंबित कर दी। तो भाई, इंडिया का जो न्यायिक सिस्टम है ना, इतना ढीला और इतना बेकार है, इतना सड़ा है कि सिर्फ मजाक है। यहाँ न्याय नहीं मिलता, सिर्फ न्याय नहीं होता, ठीक है, यहाँ जस्टिस नहीं होता, सिर्फ मजाक है और कुछ नहीं। जैसा कि ब्रिटिश के जो है विधिवेत्ता थे सर आइवर जेनिंग्स, उन्होंने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। क्यों कहा है? उन्होंने वकीलों का स्वर्ग इसलिए कहा है क्योंकि हमारा जो संविधान है ना, इसकी जो बातें हैं इतनी जटिल हैं कि एक आम आदमी के लिए उसको समझना, ठीक है, बहुत मुश्किल है। तो हमारे देश के जितने भी जो है वकील हैं, एडवोकेट हैं, उनके लिए जो है संविधान खेल है, ठीक है। वो एक अपराधी को, ठीक है, अगर उसके पास पावर हो, पैसा है, तो उसके लिए हजारों रास्ते वो ढूंढ निकालेंगे उसको बचाने के लिए। और एक आम आदमी जिसके पास कुछ नहीं है, उस पर कोई ध्यान नहीं देगा, उसको कहीं नहीं न्याय मिलेगा, ठीक है। कहने का मतलब, आप कहीं जाते हैं ना, सरकारी दफ्तर में कहीं जाते हैं, तो आपको वहाँ पे एक दलाल मिल जाता है जो आपका काम जो है फास्ट करवा सकता है। जो प्रक्रिया होती है काम करवाने की, उससे भी फास्ट काम वो दलाल आपको करवा देगा। सेम ऐसे ही है हमारे संविधान में। अगर आप वकील करते हैं तो आपको जल्दी न्याय मिलेगा, आपको बचने का 100% चांस है। जितना बड़ा से बड़ा आप जो है दलाल कर ले जाते हैं, जितना बड़ा पैसा आपके पास है, तो इस आधार पे हम ये जो है कह सकते हैं कि यहाँ पे न्याय हो रहा है, न्याय मिल सकता है। कुछ नहीं है। इस देश की स्थिति कब सुधरेगी कुछ पता नहीं है।